नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपना इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की जो टॉपिक होने वाले आपके छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो फिजिकल के बारे में इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आपका जो छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए आपका जो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, 1/1/2024 से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है चालू हो गया है। और जो आपका अंतिम तिथि कब निर्धारित किया गया, तो आपका 15/2/2024 को इसके लिए अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है। ठीक है, और इसके लिए आपका जो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा आपका ये शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु आपका जो अंकों का जो विवरण जारी कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि आपका जो इसके अंतर्गत में छत्तीसगढ़ जिला पुलिस के अंतर्गत में 5 इवेंट में फिजिकल का जो आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो किस फिजिकल के अंतर्गत में कितना अंक निर्धारित किया गया है, कितना टाइम दिया गया है, ये सभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ठीक है, हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड किया गया है जिसके अंतर्गत में किस जिले के अंतर्गत में फॉर्म भरने से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उससे संबंधित एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट पर जाकर वहां से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जिले के नाम बताए गए जहां पर आप लोगों को फॉर्म भरने पर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो सकता है। ठीक है, उस वीडियो के अंतर्गत में लगभग आप लोगों को 13 से 14 ऐसे जिले हैं जिसके नाम आप लोगों को वहां पर बताए गए। ठीक है, और जहां पर आपका ये कट ऑफ जाने का जो संभावना है ये भी अत्यधिक मात्रा में कम होने की संभावना है। तो वीडियो को जरूर देखिएगा। और इससे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक और वीडियो प्रोवाइड किया गया है, आपका जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल 2018 के अंतर्गत में जो कट ऑफ कितना गया था। ठीक है, उससे भी संबंधित एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट पर जाकर वहां पर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके आधार पर आप लोगों को जो ऑनलाइन आवेदन करने हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को कट ऑफ की जानकारी होना अति आवश्यक है। उसके आधार पर ही आप लोगों को फॉर्म भरने की जो संभावना है ये भरना चाहिए। ठीक है, कट ऑफ की जानकारी आप लोगों को होना ही चाहिए, क्योंकि कट ऑफ के अनुसार से ही आप लोगों का जो सिलेक्शन है और आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके अंतर्गत में क्या क्या दिया गया है, कितना टाइम दिया गया है, कितना अंक निर्धारित किया गया है। जैसे कि आपका ये लंबी कूद। ठीक है, लंबी कूद के अंतर्गत में आपका 3.75 मीटर की जो इससे अधिक अगर कोई जंप करता है तो आपको 0 अंक प्राप्त होगा। ठीक है, और आपका जो 3.75 मीटर से कम लंबी कूद करता है तो आपको इसको 7 अंक दिया जाएगा। ठीक है, 4 मीटर से तक किया जाएगा तो आपको 11 नंबर दिया जाएगा। वहीं आपका जो 4 मीटर से 50 सेंटीमीटर तक आपका जो लंबी कूद किया जाएगा तो इसके अंतर्गत में 14 अंक निर्धारित किया गया। 5 मीटर तक किया जाएगा तो आपका 17 अंक दिया जाएगा। ठीक है, 5 मीटर से 50 सेंटीमीटर तक लंबी कूद किया जाएगा तो आपका ये 20 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है, कुल अंक की बात की जाए तो आपका ये यहाँ पर 20 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक उसी प्रकार आपके महिला अभ्यर्थी के लिए भी यहाँ पर जारी किया गया है। जैसे कि आपका 4.25 सेंटीमीटर लंबी कूद करने पर आपका 20 अंक दिया जाएगा। ठीक है, 3.75 सेंटीमीटर तक आपका ये 17 अंक दिया जाएगा। 3.25 मीटर तक आपका ये 14 अंक दिया जाएगा। वहीं आपका 2.75 मीटर तक आपका ये 11 अंक दिया जाएगा। और आपका 2.50 सेंटीमीटर से कम होने पर आपका 0 अंक दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ पर आपका ये निर्धारित टाइमिंग और आपका जो नंबर दिए गए हैं, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। वहीं आपका जो नेक्स्ट इवेंट है आपका ये ऊंची कूद। ठीक है, ऊंची कूद के अंतर्गत में आपका 1.30 मीटर से कम होने पर आपका 0 अंक दिया जाएगा। वहीं आपका जो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर से तक में आपको ये 20 अंक दिया जाएगा। 1 मीटर आपका 45 सेमी तक आपका ये 17 अंक दिया जाएगा। 1 मीटर 40 सेमी तक आपका ये 14 अंक दिया जाएगा। 1 मीटर 35 सेंटीमीटर तक आपके 11 अंक दिया जाएगा। और आपका जो 1.30 मीटर तक आपका ये 7 अंक दिया जाएगा। ठीक है, कुल अंक की बात की जाए तो आपका यहाँ पर 20 है। ठीक है, ऊंची कूद जो कि आपका महिला अभ्यर्थी के लिए है आपका ये 1.20 सेंटीमीटर तक आपका 20 अंक दिया जाएगा। 1.10 सेमी तक आपका ये 14 अंक दिया जाएगा। 1.5 सेमी तक आपका ये 11 अंक दिया जाएगा। और ठीक उसी प्रकार आपका ये भूतपूर्व सैनिक के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आपका ये 1.5 सेंटीमीटर तक आपके 7 अंक है। 1.10 सेंटीमीटर तक आपके 11 अंक है। 1.15 सेंटीमीटर तक आपका ये 14 अंक है। 1.20 सेंटीमीटर तक आपका ये 17 अंक निर्धारित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट है आपका ये गोला फेंक, जो कि आपका ये 16 पाउंड का रहेगा। पुरुष अभ्यर्थी के लिए है आपका ये 5 मीटर से कम होने पर आपका ये 0 अंक दिया जाएगा। 5 मीटर तक अगर आप गोला फेंकते हैं तो आपको 7 अंक दिया जाएगा। 6 मीटर तक गोला फेंका जाता है तो आपको ये 11 अंक दिया जाएगा। 7 मीटर तक अगर आप गोला फेंकते हैं तो 14 अंक दिया जाएगा।
वहीं आपका जो 18 मीटर तक अगर आपके द्वारा गोला फेंका जाता है यानी कि 8 मीटर तक, तो आपका ये 17 अंक दिया जाएगा। 9 मीटर तक से अधिक में आप लोगों को 20 अंक दिया जाएगा। ठीक है, कुल नंबर की बात की जाए तो आपका ये 20 अंक है। ठीक है, वहीं आपका जो भूतपूर्व सैनिक के लिए आपका निर्धारित अंक आपका ये 9 मीटर से अधिक पर आपका ये 20 अंक दिया जाएगा। 8 मीटर तक आपका 17 अंक दिया जाएगा। 7 मीटर तक आपका ये 14 अंक दिया जाएगा। 6 मीटर तक आपका ये 11 अंक दिया जाएगा। 5 मीटर तक आपका ये 7 अंक दिया जाएगा। वहीं आपका जो 5 मीटर से कम होने पर आपका ये 0 अंक दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट है आपका 100 मीटर। 100 मीटर के अंतर्गत में आपका 14 सेकेंड से 12 सेकंड से कम पर आपका ये 20 अंक दिया जाएगा। वहीं आपका जो 14 सेकंड के अंतर्गत में अगर आप लोग 100 मीटर पार कर लेते हैं तो आपको 14 अंक दिया जाएगा। 16 सेकंड तक आपका ये 7 अंक दिया जाएगा। वहीं आपका जो 16 सेकंड से अधिक होने पर आपका ये 0 अंक दिया जाएगा। कुल अंक की बात की जाए तो आपका ये 20 अंक आपका ये 100 मीटर का रनिंग रहेगा। ठीक है, महिला अभ्यर्थी के लिए दिया गया है जैसे कि आपका ये 14 मीटर से कम पर आपका ये 20 अंक दिया जाएगा। 16 सेकंड से आपका ये 14 अंक दिया जाएगा। 18 सेकंड तक आपका ये 7 अंक दिया जाएगा। 18 सेकंड से अधिक होने पर आपका ये 0 अंक दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए आपका ये 14 सेकंड से कम पर आपका 20 अंक दिया जाएगा। 16 सेकंड तक आपका ये 14 अंक दिया जाएगा। 18 सेकंड तक आपका ये 7 अंक दिया जाएगा। वहीं आपका जो 18 सेकंड से अधिक पर आपका ये 20 अंक दिया जाएगा। नेक्स्ट इवेंट है आपका ये दौड़, जो कि आपका 800 मीटर के लिए निर्धारित किया गया है। 800 मीटर के लिए आपका जो पुरुष अभ्यर्थी के लिए आपके अगर आप लोग 2 मिनट से कम समय पर रनिंग को निकालते हैं तो आपको 20 अंक दिया जाएगा। 2 मिनट 30 सेकंड तक आपका रनिंग निकलता है तो आपको 14 अंक दिया जाएगा। 3 मिनट तक रनिंग निकलता है तो आपको 7 अंक दिया जाएगा। वहीं आपका जो 3 मिनट से अधिक होने पर आप लोगों को 0 अंक दिया जाएगा। ठीक है, कुल अंक की बात की जाए तो आपका ये 20 अंक निर्धारित किया गया है 800 मीटर के अंतर्गत में। महिला अभ्यर्थी के लिए आपको ये 2 मिनट 30 सेकंड के अंतर्गत में 20 अंक दिया जाएगा। 3 मिनट तक आपका ये 14 अंक दिया जाएगा। 3 मिनट 30 सेकंड से आपका ये 7 अंक दिया जाएगा। वहीं आपका जो 3 मिनट 30 सेकंड से अधिक होने पर आपका ये 0 अंक दिया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक की बात की जाए तो आपका ये 2 मिनट 30 सेकंड के अंतर्गत में आपका ये 20 अंक दिया जाएगा। 3 मिनट तक आपका ये 14 अंक दिया जाएगा। 3 मिनट 30 सेकंड तक आपका ये 7 अंक दिया जाएगा। वहीं आपका जो 3 मिनट 30 सेकंड से अधिक होने पर आपका ये 0 अंक दिया जाएगा। ठीक है, तो कुल आपका ये 5 इवेंट में फिजिकल होगा छत्तीसगढ़ जिला पुलिस आरक्षक के लिए। आपका जो पहले में आपका ये लंबी कूद रहेगा, दूसरा आपका जो ऊंची कूद रहेगा, तीसरा आपका जो 800 मीटर रहेगा, गोला फेंक रहेगा और आपका जो 100 मीटर रनिंग रहेगा। ठीक है, तो कुल आपका जो फिजिकल का अंक है आपका ये 100 अंक रहेगा और आपका जो लिखित पेपर कितना होगा तो आपका ये 100 अंक रहेगा। ठीक है, कुल मिलाकर आपका ये 200 का अंक रहेगा और इन्हीं 200 अंक में आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, फिजिकल का अंक आपका जो लिखित पेपर में जुड़ने के बाद ही आप लोगों के लिए जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत में ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है आपका जो तृतीय लिंग वर्ग के अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र में पुरुष उल्लेखित होने पर पुरुष अभ्यर्थी के लिए निर्धारित मापदंड लागू होगा। ठीक है, यानी कि आपको जो तृतीय लिंग होते हैं उनके अंतर्गत में जो प्रमाण पत्र दिया रहता है उसके अंतर्गत में पुरुष उल्लेखित रहेगा तो उनको जो पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो मापदंड लागू किए गए उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और वहीं आपका जो महिला उल्लेखित होने पर जो कि महिला अभ्यर्थी के लिए जो मापदंड निर्धारित किए गए उसके अंतर्गत में उनको फिजिकल दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तृतीय लिंग वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो तो आपका जो 100 अंक का फिजिकल होगा। ठीक है, और आपका जो 100 अंक का लिखित पेपर होगा। कुल मिलाकर आपका ये 200 अंक रहेगा और इन्हीं 200 अंक में आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे ज्यादा ध्यान किस में देना है तो आपको लोगों को फिजिकल में देना है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो फिजिकल है आपका ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो फिजिकल का जो अंक आपका जो लिखित पेपर में काउंट होगा उसके बाद आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, फिजिकल में आपको लगभग कम से कम आप लोगों को 75 प्लस अंक लाने अनिवार्य हैं, तब जाकर आपका जो मेरिट लिस्ट में जो नाम आने की संभावना है। ठीक है, अगर आप लोग जो 75 अंक भी आपका जो फिजिकल में हासिल कर लेते हैं और आपका जो लगभग आपका जो 50 अंक यहाँ पर आप लिखित पेपर में हासिल कर लेते हैं तो आपका जो 75 आपका ये 120। ठीक है, यानी कि आपका जो तो लगभग आपका ये 125 अंक होता है जो कि आपका संभावित में आपका नाम आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपको 135 प्लस आपको अंक चाहिए फिजिकल और आपका जो लिखित प्लस दोनों मिलाकर आपको जब लगभग 135 या 140 के अंतर्गत में अगर आपका अंक आता है तो इसके अंतर्गत में आपका जो सिलेक्शन है आपका ये पक्का हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा अगर आप लोगों को फिजिकल में
ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने हैं। यहाँ पर आपको जो 75 प्लस से 80 भी ला सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को फिजिकल में ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिलेगा तो आप लोगों के लिए अच्छा ही रहेगा। और वहीं आपका जो लिखित पेपर के अंतर्गत में आपका ये 60 से 50 के अंतर्गत में आपका जो अंक रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आप लोग फिजिकल को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि आपका जो फिजिकल में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आपको जो लिखित पेपर में आप लोगों को कम मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका जो 80 भी प्लस आ जाता है फिजिकल में आपका, तो लिखित पेपर के अंतर्गत में आपका जो 50 से 55 अगर आप लोग लाते हैं तो आपका जो कटअप कितना हो जाएगा 135, ठीक है, या 140 के आसपास का जो कटअप आएगा। तो इतना अगर आपका जो कटअप आ जाता है तो आपका जो सिलेक्शन है सीजी पुलिस के अंतर्गत में बिल्कुल कन्फर्म है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, फिजिकल को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं तो अभी से आज से ही फिजिकल के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपका जो फिजिकल है जो आपका ये बहुत ही हाई लेवल का फिजिकल यहाँ पर आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। खास करके आपका जो 100 मीटर का जो रनिंग है और आपका जो 800 मीटर का जो रनिंग है, यहाँ पर बहुत से ऐसे युवक हैं जिनको आपका ये 7 अंक भी मिलने बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप लोगों को 14 अंक भी मिल जाता है 100 मीटर के रनिंग में तो बहुत ही अच्छा अंक है। वहीं आपका जो 800 मीटर के अंतर्गत में कोशिश कीजिए यहाँ पर आपका जो 14 प्लस के अधिक आपको प्राप्त हो। सबसे ज़्यादा अंक यहाँ पर आप लोगों को लंबी कूद में लाना है और आपका जो गोला फेंक, ये दोनों ऐसे इवेंट में इसमें आपका जो सर्वाधिक अंक आने की संभावना है, ठीक है। गोला फेंक में आपका जो लगभग आपका ये 17 नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और आपका जो वहीं लंबी कूद की बात की जाए तो यहाँ पर भी 17 प्लस का जो संभावित डिस्टेंस को आप लोगों को पार करना है, ठीक है। तब जाकर आप लोगों को इसके अंतर्गत में जो फिजिकल है जो ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको प्राप्त होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पता चला कि किस इवेंट के अंतर्गत में कितना अंक निर्धारित किया गया है, कितना समय सीमा पर आपको जो कितना अंक इसके अंतर्गत में दिया जाएगा, ये सभी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पता चला, ठीक है। अगर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के लिए आपका जो तैयारी करवाई जाती है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल के लिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सब्जेक्ट के अनुसार आप लोगों को एमसीक्यू के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, जो कि सिलेबस पर आधारित होता है। एग्जाम के पैटर्न पर सभी क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। अभी और वर्तमान स्थिति में हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रयोगशाला परिचालक, भृत्य, चौकी, स्वीपर के लिए आपका तैयारी करवाया जा रहा है। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट पर जाकर उन सभी वीडियो को आप लोग वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।